हरिद्वार में कांग्रेस की प्रेस वार्ता। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष के इस पावन अवसर पर उन अमर शहीदों को नमन करने के लिए जिनके बलिदान से यह राज्य अस्तित्व में आया। उत्तराखंड आंदोलन में पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया था। आज आवश्यकता है कि हम उसी जन एकता की भावना को फिर से जीवित करें। हम सबका कर्तव्य है कि शहीदों के अधूरे सपनों का उत्तराखंड बनाएं, ऐसा उत्तराखंड जहां महिलाओं, युवाओं और किसानों को उनका पूरा सम्मान मिले और विकास के साथ बुनियादी सुविधाएं भी हर घर तक पहुंचे। ये कार्यक्रम सिर्फ हरिद्वार में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आंदोलनकारियों के सम्मान और बुद्धिजीवियों की परिचर्चा के रूप में मनाया जा रहा है। आइए एकजुट होकर प्रण लें कि उत्तराखंड का भविष्य हमारी एकता में सुरक्षित है और राज्य के विकास में हम सब अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में इस राज्य के निर्माण की 25वीं वर्षगांठ मनाने पर लगी है और 9 नवंबर को 25 वर्ष इस राज्य के निर्माण के पूरे होने वाले हैं। मैं स्वयं राज्य आंदोलनकारी हूं और जैसा कि मैंने कहा, मैं पहला नौजवान हूं जो 23 नवंबर 1987 को संसद में गिरफ्तार हुआ था। मैंने ये भी बताया कि मेरी स्वर्गीय माताजी सुमनलता भदौला उत्तराखंड आंदोलन की पहली महिला जेल यात्री हैं। ये कहा जाता है कि ये महिलाओं ने आंदोलन किया तो उसमें उनकी मुख्य भूमिका है और इसी पर्व को मनाने के लिए कांग्रेस ने शहीद स्मारक रामपुर तिराहे पर चलने का आह्वान किया है। कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री करण महारा, विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष अमन गर्ग जी, श्री मुरली जी, पूनम भगत जी, अंजू जी, लता जी, मकबूल अहमद साहब और महेश प्रताप राणा जी, हमारे तमाम लोग, मैं कोई नाम छूट गया हो, हमारे राज्य आंदोलन के प्रवक्ता श्री जयप्रकाश मालकोटी जी, ये सब लोगों वहाँ पर जा रहे हैं। देहरादून से लोग आ रहे हैं, उत्तरकाशी से लोग आ रहे हैं, जगह जगह जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैंने कहा कि शहीदों को मात्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं, हम ये संकल्प लेने भी जा रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1994 को जो 31 साल पहले हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे 7 लोग शहीद हुए, हमारी माँ बहनों की आबरू पर डाका डाला गया, एक अमानुषिक कांड को वहाँ पर अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ भी हम वहाँ पर संकल्प लेंगे। हमने ये भी तय किया है कि जो मुजफ्फरनगर के आसपास के गांव जिनमें सिसोना है, वहाँ पर मेदपुर है, वहाँ पर रामपुर है, उन गाँव में मैं पिछले 3-4 दिनों से जा रहा हूँ। हम उन गाँव के लोगों का भी सम्मान करने जा रहे हैं, सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, जिन्होंने 1994 में जो हमारे साथ अभद्र घटना घटी थी, उस दौरान उन्होंने हमारी माँ बहनों की आबरू को बचाने का काम किया। उन सबको सम्मानित करने का भी हमने फैसला किया है। कल जो विधानसभा में घटना घटी है वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं कहता हूँ ये उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन है। जिस उत्तराखंड के लिए हमने उसकी एकता के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी आत्मनिर्भरता के लिए और उसको एक आदर्श राज्य बनाने के लिए खून बहाया, जेलें काटी, आज भाजपा के एक विधायक विनोद चमोली ने वहाँ पर हरिद्वार के लिए जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं हरिद्वार जोड़ो आंदोलन का लीडर था। हम लोगों ने इसको जोड़ने के लिए संघर्ष किया, तमाम राजनीतिक दल इसके विरोध में थे, उसके बावजूद हमने इसको संघर्ष करके हरिद्वार को इसमें जोड़ा है। मैं जानता हूं कि आज हरिद्वार के लोगों के कई चेहरे मैं देखता हूं तो उनकी आंखों में आंसू है और जिस तरह से कई अमेरिका में और कई जगह हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ विश्वमन हो रहा है, इस तरह से जो मैदान और पहाड़ की बात हो रही है, इसके लिए शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को पार्टी विद ए डिफरेंस कहती है। ये इस तरह के अगर सवाल उठाए जाएंगे तो इससे कोई प्रदेश की एकता को धक्का पहुंचेगा। मेरी मांग है श्री विनोद चमोली को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल भेजा जाए। उन्हें पता लगना चाहिए कि इस राज्य की एकता अगर ख़राब होगी तो ये सीमावर्ती राज्य है, ये एक तरफ नेपाल से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ चीन से जुड़ा हुआ है और कोई 800 किलोमीटर की दूरी सीमांत प्रदेश से जाकर मिलती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।